ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बेटों को छेद दे रही है क्या? बेटों को गुंडे बना रखे, गुंडे लेके आई। मैं तो अकेले आती शेरों की हूँ। भाई मेरा काम पे से आ रहा था, गली में घुसा ही था। अब कोई काम पे से आ रहा था, ये तो है नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको गुरेबान पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया। त्योहार पे उसको छुट्टी मिली थी और घर में हमारी लड़की की शादी है। इन्होंने बेवजह वहाँ से लड़के को उठाया है। उसकी रेडी का सामान उठा के लेके जा रहा था, सिलेंडर उठा के घर पे रखे आया, दोबारा सामान लेने आया, तभी दबोच लिया वहीं से। बिना वजह बिना रीजन के बच्चों को उठा के ले गए और मारते हुए लेके गए। एक मिनट, ये शायद किसी को भी पता नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है। महिलाओं को भी कोशिश करी एक दो लोगों को उठाने को, जो लड़कियां दो लेडीज है वो आई थी, लेकिन वो रात को डर के मारे छोड़ दी थी कि हम थाने में किस कारण उनको रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है पीतमपुरा पुलिस लाइन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कम से कम 20 से 30 लोग खड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। अब इन लोगों का ऐसा आरोप है कि कल रात को मंगोलपुरी में एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें 40 से 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ बता रहे हैं कि पीसीआर कॉल से गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ ड्राइव से गिरफ्तार किए गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या ड्राइव थी, इन्हीं लोगों के, इन्हीं के घर वालों के या इन्हीं परिजनों से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। सबसे पहले नाम बताइए। सीमा। क्या है, कौन है आपका? वो मेरा बेटा है। किस लिए पुलिस उनको लेके गई? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, जब तो हमारा बच्चा तो घर पे से आया था और हमारे यहाँ पे बेटी की शादी थी, उसके लिए उसके गणेश जी बना रहे थे दरवाजे पे, दरवाजे से बेकसूर उठाकर लेके गए हैं। नहीं, ऐसे पुलिस बेवजह कैसे ले जाएगी? कुछ तो कारण रहा होगा। कुछ भी कारण नहीं था जी, कुछ भी कारण नहीं था। गाड़ी के अंदर कह रहे ये खड़े हुए थे, कह रहे नहीं, कुछ तो कारण रहा होगा, बेवजह पुलिस कैसे ले जाएगी? कुछ भी कारण नहीं था, कुछ भी कारण नहीं था। लेडीज थे, जेंट्स भी पुलिस वाले थे। ना कोई लड़ाई ना दंगा कुछ भी नहीं है। हमारा तो लड़का जैसे गया मोमोज की रेडी का सामान उठा के लेके जा रहा था, सिलेंडर उठा के घर पे रखे आया, दोबारा सामान लेने आया, तभी काके तो दबोच लिया वहीं से, उठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया। हम बोल भी रहे हैं कि इसको छोड़ दो जी, सर नहीं छोड़ा, न कह रहे थोड़ी देर में छोड़ देंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। पूरी रात हो गई, हमें 3 बज गए वहाँ पे संजय हॉस्पिटल। आपका कौन है? मेरा बेटा है। आपका कौन है? मेरा लड़का है जिसकी माँ मर गई, मैं पालू तायू में। किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का जीजा है, किसी का जमाई है। क्या हुआ है, कुछ कहानी अभी समझ में नहीं आ रही कि पुलिस ऐसे कैसे गिरफ्तार करके लेके आई है अभी कोर्ट में पेश करने के लिए। सबसे पहले नाम बताइए। नईम खान। क्या ऐसा हुआ है कि पुलिस गिरफ्तार करके लिए? कितने लोग हैं? सर पुलिस कम से कम 20 से 30 आदमी थे पुलिस के, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थी। बट भाई मेरा काम पे से आ रहा था, गली में घुसा ही था। अब कोई काम पे से आ रहा था, ये तो है नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको गुरेबान पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी साइड में खड़ी क्या कर। ऐसी वजह रही है कि डीसीपी की स्पेशल ड्राइव थी जिस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया? क्या कारण रहा? कुछ भी नहीं पता, हमें इतना पता था कि भाई काम पे से आ रहा है, उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। अच्छा भाई साहब, क्या ऐसी वजह रही है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्यों, क्या वजह? कुछ तो होगी। सर हमारे यहाँ से भी लड़के काफी सारे उठाए हुए हैं, जिसके चक्कर में हम भी उसी चक्कर में आए हुए हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये जानकारी मिली थी कि कल जो है इन लोगों का एक प्लान था कि हमें एक टारगेट पूरा करना है, और इसीलिए जो है ना इन्होंने ये अभिमान उठाया कि जो नहीं पी रहा है उसको भी उठाया, जो नहीं पीते वो भी उठाया। जो चौराहे पे खड़े हुए 4 लड़के मिलते रहे, उनको उठा के बंद करते रहे। उनमें से किसी ने नशा कर रखा था या किसी ने नहीं कर रखा था, इसके अनुसार सबको उठा लिया। ऐसा मान रहे हैं कि आवारागर्दी या शराब पीते हुए लोग, रोड पे उत्पात मचाते हुए लोग, उनको शायद गिरफ्तार किया गया, शायद ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन अभी पूरी जानकारी है नहीं हमें। हम एसएचओ साहब से मिलके बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि 30 से 40 लोगों को उठा रखा है और अभी फिलहाल कोर्ट में पेश करने लिए। कौन है आपका रिलेटिव? मेरा भतीजा जी। क्या हुआ? वो ड्यूटी से आया था जी, काम पर से, तो पुलिस वालों क्या ने क्या कारण क्या बताएगी, क्यों उठाया गया? ऐसा है जी, मेरे को बाद में पता लगा, मैं भी काम पर था, मैं हलवाई का काम करता हूँ जी, ठीक है जी। उसने पता लगा कि थाने के अंदर इनको भर लिया बेखम। कितने लोग होंगे? मेरा एक ही भतीजा। टोटल कितने आदमी होंगे आसपास को? मेरे को जिनको मेरे को बाद में पता लगा। आपका भी कोई है? हाँ जी, हमारा लड़का है। हमारा लड़का पंजाब में रहता, वहीं काम करता है। त्योहार पे उसको छुट्टी मिली थी और घर में हमारी लड़की की शादी है। इन्होंने बेवजह वहाँ से लड़के को उठाया है। हमारे यहाँ के 3 लड़के हैं, तीनों वहाँ सजावट कर रहे थे, वहाँ गली से बेवजह उठा के ले आए।
वजह साफ नहीं हो पा रही है कि क्यों पुलिस ने इनको रात को गिरफ्तार, डीसीपी की स्पेशल ड्राइव की वजह से गिरफ्तारी हुई है। लोगों का मानना है कि शायद कुछ लोग रोड पे या कहीं पार्कों में कहीं भी शराब का सेवन कर रहे होंगे या उत्पात मचाते होंगे, उनको शायद इन्होंने इसी वजह से गिरफ्तार किया होगा। पूरी कहानी अभी पता नहीं है हमें। अब इस कहानी के बारे में हम जो है पूरा एसएसओ साहब से मिलकर बात करेंगे, उसके बाद आपको पूरे आगे की जानकारी देते हैं। और भी कोई समस्या तो बताओ अभी फिलहाल पुलिस से। ये समस्या बच्चों को बूझ रहे ना, क्यों पकड़े हो तुम, वो वजह बता दो। अभी शायद एक मिनट, ये शायद किसी को भी पता नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है। सर ये केस लगाया बच्चों के ऊपर, तो ये इससे क्या होगा? बच्चों का भविष्य ही खराब होगा। किस चीज का केस लगाया? ये 751 का लगाया इन्होंने। 751 का केस लगाया, लड़ाई झगड़े का केस बनता है। तो किससे लड़ाई झगड़ा? किसी से लड़ाई नहीं हुई है मोहल्ले में हमारे। बेवजह पुलिस कैसे लगा दी है? अब आप ये देखो ना कि बिना वजह, बिना रीजन के बच्चों को उठा के ले गए और मारते हुए लेके गए। लॉ एंड ऑर्डर की क्या इतनी धज्जियां उड़ रही है कि ऐसे 751 लगा दिया? झगड़े का केस है, लोग करें, कोई झगड़ा नहीं है। अब सच्चाई क्या है ये तो एसओ साहब से मिलने के बाद पता लगेगा। बताइए। हमें अपने बच्चों से मिलने देना चाहिए था, जिससे हमें पता लगा कि हमारा बच्चा पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया है? हम अंदर गए पता करने के लिए, तो हमें बच्चों से मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? मैडम मिली थी, 4 बजे हम गए थे, उन्होंने बोला सुबह 8 साढ़े 8 बजे आना। सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे, फिर भी नहीं मिलने दिया। फिर दोपहर में 12 बजे गया मैं, उस समय भी नहीं मिलने दिया कि सीधा पेशी पे यानी कि मिलना। पूरी कहानी पता नहीं है, रीजन क्या है किसी को भी नहीं पता। इतने लोग हैं, किसी को भी नहीं पता है। हम पुलिस प्रशासन से कोशिश करते हैं मिलके, और ये कहानी आपको पूरी दिखाएंगे। बने रहिए, तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे इस कहानी का आपको रिजल्ट बताएं कि किस वजह से 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कहानी साफ नहीं है क्यों गिरफ्तार किया गया है। लोगों को शायद पता नहीं है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का कुछ है, कुछ महिलाएं भी हैं या सिर्फ जेंट्स है? सारे जेंट्स हैं टोटल, महिलाएं नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो क्या किया था, महिलाओं को जो पकड़ के लगने लो, लड़की वो काफ़ी ज़्यादा लड़ी है। अभी आई हुई इधर दिखाई दे रही है मुझे, उसने धक्का उक्का दिया, बोला कि मुझे किस बात पे ले जा रहे हो। महिलाओं को भी कोशिश करी 1-2 लोगों को उठाने को। जो लड़कियां 2 लेडीज हैं वो आई थी, लेकिन वो रात को डर के मारे छोड़ दी थी कि हम थाने में किस कारण उनको रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अब पूरी कहानी, पूरी खबर आपको दिखाने की कि महिलाएं भी थी, स्पेशल स्टाफ से थी, ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया गया, ये हम एसएचओ साहब से मिलके और इस कहानी को पूरा हम दिखाएंगे। एसएचओ योगेंद्र जी मंगोलपुरी थाना के एसएचओ साहब हैं, और डीसीपी सचिन शर्मा जी, मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ड्राइव चलाई। ड्राइव के दौरान इन्होंने 30-40 जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां की है, साथ ही क्या उनके झगड़े में और अलग अलग धाराएं लगी है, उस धाराएं में इन्होंने इनकी गिरफ्तारियां की है, ताकि लोगों को जागरूकता मिले कि ये रोड पे, पार्कों में अवैध जगह, अवैध तरीके से लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना, ये गैर कानूनी है। तो ये दिल्ली पुलिस ने जो अभियान चलाया है, उसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।